हेलो फ्रेंड्स, आज हम 13 सितंबर के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारा पहला करंट अफेयर है, भारत और किस देश की नौसेना के मध्य वरुण अभ्यास के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। इसके ऑप्शन है फ्रांस, उत्तर कोरिया, श्रीलंका या बांग्लादेश। इसका सही आंसर है फ्रांस। भारत और फ्रांस की नौसेना के मध्य वरुण अभ्यास के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। यह भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना का 21वां संस्करण है और 21वें संस्करण का दूसरा चरण वरुण 23 अरब सागर में आयोजित किया गया। आइए अब भारत और अन्य देशों के मध्य होने वाले महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास को जान लेते हैं। भारत और अमेरिका के बीच में होने वाला युद्धाभ्यास है टाइगर ट्रम्प, ब्रज प्रहार, युद्धाभ्यास और अभ्यास तरकश। भारत और फ्रांस के बीच में होता है गरुड़, वरुण अभी पढ़ा हमने, शक्ति और फ्रिंजेक्स। भारत और ब्रिटेन के बीच में इंद्रधनुष, अजय वॉरियर और कोंकण युद्धाभ्यास। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। इसके ऑप्शन है रूस ने, इंग्लैंड ने, चीन ने या अमेरिका ने। इसका सही आंसर है अमेरिका ने। अमेरिकी राज्य केंटुकी के एक शहर ने आधिकारिक 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है। मैक्सिको ने, स्विट्जरलैंड ने, सिंगापुर ने या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड ने लगातार दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। अब विदेश से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिसे हम दोहरा लेते हैं। पहला है, ब्रिटेन के दूसरे सबसे बड़े शहर बर्मिंघम ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर लिया है। फ्रांस ने अपने सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामिक परिधान अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। मेक्सिको के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है और इजराइल के शोधकर्ता ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्तियों को 1000 रुपये प्रतिमाह पेंशन को मंजूरी दी गई है। इसके ऑप्शन है झारखंड द्वारा, पंजाब द्वारा, उड़ीसा द्वारा या बिहार राज्य द्वारा। इसका सही आंसर है झारखंड राज्य द्वारा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पेंशन को मंजूरी दी है। सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने और आवश्यक समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से झारखंड सरकार ने अपनी सार्वभौमिक पेंशन योजना में ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल कर एक प्रगतिशील कदम उठाया है। अब झारखंड की राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन, राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन और इसका गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को। इसका क्षेत्रफल है 79716 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ये है चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास निगम घोटाले के सिलसिले में सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। इन पर 371 करोड़ सरकारी रकम की हेराफेरी का आरोप है। अब आंध्र प्रदेश की राजधानी है विशाखापट्टनम, मुख्यमंत्री है वाईएस जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंद्रन और इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। अब इस डेट से आपको एक चीज और याद आनी चाहिए, इसी दिन मध्य प्रदेश राज्य का भी गठन हुआ था। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन कहाँ किया गया। इसके ऑप्शन है बेंगलुरु में, जबलपुर में, वाराणसी में या रांची में। इसका सही आंसर है बेंगलुरु में। ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज ने बेंगलुरु में 15वें एवेन्यू मल्लेश्वरम में भारत के पहले भूमिगत बिजली ट्रांसफर का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस पहल से बिजली आपूर्ति की सुरक्षा, विश्वसनीयता और गुणवत्ता में वृद्धि होगी, साथ ही विद्युत दुर्घटनाओं में कमी आएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में बच्चों को एआई सीखने में मदद के लिए सरकार ने किसके साथ समझौता किया है। इसके ऑप्शन है फेसबुक के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के साथ, एडोब के साथ या इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर है एडोब के साथ। स्टार्ट। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यह समझौता शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और भारत भर की कक्षाओं में रचनात्मकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। एडोब है, इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। इसके संस्थापक हैं चार्ल्स गेस्के और इसके सह संस्थापक है जॉन वॉर्नोग। जॉन वॉर्नोग का हाल ही में निधन हो गया है और उनके वर्तमान सीईओ हैं शांतनु नारायण। नेक्स्ट है G20 का 21वां स्थायी सदस्य हाल ही में कौन बना है? इसके ऑप्शन है पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल या अफ्रीकी संघ। इसका सही आंसर है अफ्रीकी संघ। अफ्रीकी संघ G20 का 21वां स्थायी सदस्य बन गया है और अफ्रीकी संघ के 21वें सदस्य बनते ही G20 का नाम अब G21 हो गया है। G20 नाम इसलिए था क्योंकि अब तक इसमें 20 देश शामिल थे। अफ्रीकी संघ शामिल होने से 21 देश हो गए हैं, इसलिए इसका नाम अब G21 हो गया है। चूंकि ये एक संघ है, कोई एक देश अकेला नहीं है और इस संघ में टोटल 55 देश शामिल हैं। नेक्स्ट, जटायु क्रूज सेवा हाल ही में किस नदी पर शुरू की गई? इसके ऑप्शन है तवा नदी पर, सरयू नदी पर, गंगा नदी पर या नर्मदा नदी पर। इसका सही आंसर है सरयू नदी पर। अयोध्या में सरयू नदी पर क्रूज सेवा को 8 दिसंबर के दिन औपचारिक रूप से हरी झंडी दिखाई गई। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? इसके ऑप्शन है ऋतुराज अवस्थी, रामनाथ कोविंद, प्रहलाद जोशी या गगन गोगोई। इसका सही आंसर है रामनाथ कोविंद। हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया गया है। अगर हमारे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया लागू हो जाती है तो इससे हमारे देश के सार्वजनिक धन की बचत होगी, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर पड़ने वाला तनाव कम होगा तथा चुनाव प्रसार की बजाय विकास गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। नेक्स्ट है, यूएस ओपन 2023 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? इसके ऑप्शन है सेरेना विलियम्स, आरना साबालेंका, कोको गॉफ या एम्मा रादुकानु। इसका सही आंसर है कोको गॉफ। 19 वर्षीय अमेरिकी खिलाड़ी कोको गॉफ ने आरना साबालेंका को हराकर अपना पहला ग्रैंड स्लैम जीता है और ये जो यूएस ओपन 2023 टूर्नामेंट है ये न्यूयॉर्क में खेले जा रहे हैं। ये हैं कोको गॉफ। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक उपन्यास लिखा? इसके ऑप्शन है सुधांशु मित्तल, विमल जलान, अशोक चक्रवर्ती या शांतनु गुप्ता। इसका सही आंसर है शांतनु गुप्ता। शांतनु गुप्ता द्वारा यह पुस्तक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जीवन यात्रा पर आधारित एक ग्राफिक्स उपन्यास है। नेक्स्ट है, हाल ही में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? इसके ऑप्शन है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, बनारस रेलवे स्टेशन, महेश नगर रेलवे स्टेशन या रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। इसका सही आंसर है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। उधमपुर रेलवे स्टेशन जम्मू कश्मीर में है और 2016 में जम्मू कश्मीर के पंपोर हमले में सेना के कैप्टन तुषार महाजन आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उन्हीं के नाम पर इस रेलवे स्टेशन का नाम रखा जाएगा। ये है कैप्टन तुषार महाजन। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 आयोजित किया जाएगा? इसके ऑप्शन है भुवनेश्वर, रांची, चेन्नई या रायसेन। इसका सही आंसर है चेन्नई। भारत के शहर चेन्नई में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा और इस स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 में 16 देशों की 22 टीमें हिस्सा लेंगी। यह है स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप का लोगो। नेक्स्ट है,
वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? इसके ऑप्शन है 15 वैज्ञानिकों को, 10 वैज्ञानिकों को, 22 वैज्ञानिकों को या 12 वैज्ञानिकों को। इसका सही आंसर है 12 वैज्ञानिकों को। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है और वर्ष 2022 के लिए 12 वैज्ञानिकों को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो गाइस, ये था आज का सेशन। आई होप कि आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।